बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कुरान में ओलिव यानी जैतून का लफ्ज़ 7 बार दोहराया गया है। इसके अलावा सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर 20 में बिलवास्ता तौर पर एक दरख्त की तरफ इशारा किया जाता है जो तेल देता है और तूरे सीना पहाड़ में उगता है। जैतून और जैतून के तेल का जिक्र कुरान में 7 मरतबा आया है। नाज़रीन, इनमें से एक मौका ये है कि अल्लाह ताला सूरह 3 के शुरू में इंजीर और जैतून की कसम खाता है। जैतून का दरख्त एक मुबारक दरख्त है और इसी तरह इसका फल भी मुबारक है। ये एक ऐसा दरख्त है जो 1000 साल से ज़्यादा जिंदा रह सकता है। नाज़रीन, इसे तेल का एक अहम ज़रिया समझा जाता है। जैतून का तेल सेहतमंद तरीन तेलों में से एक है। इसमें फैटी एसिड की मिकदार बहुत कम होती है और ये खून में नुकसानदेह चर्बी की मिकदार में इजाफा नहीं करता जैसे कि दीगर किस्म के तेल में होता है। इसकी वजह यह है कि जैतून के तेल में मौजूद चिकनाई जो है वो बहुत कम होती है और ये हाई ब्लड प्रेशर या किसी दूसरी बीमारी का सबब नहीं बनती। जैतून का तेल एक पीले रंग का शफाफ स्याल है जो ओलिक एसिड से भरपूर होता है, जिसे पकाने में इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, या सलाद में शामिल किया जाता है। ये जिस्म के जरिए खारिज होने वाले कोलेस्ट्रोल को डीऑक्सीडाइज करने में अहम किरदार अदा करता है। इसकी वजह यह है कि इसमें विटामिन ई के साथ साथ दीगर कीमियाई मुरक्कबात भी शामिल होते हैं। जैतून के तेल का बाकायदगी से इस्तेमाल खून में कोलेस्ट्रॉल की मजमूई मिकदार और ख़ास तौर पर इसकी दीगर नुकसानदेह अक़साम को कम करता है। ख़ास तौर पर यह दिल की बीमारियों और कैंसर के इम्कान को कम करता है। नाज़रीन, खाना पकाने में इसके इस्तेमाल के अलावा जैतून का तेल बहुत सी दवाइयों, मरहमों, बालों के तेल और साबुन में भी इस्तेमाल होता है और ये तेल के लैंपों में भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इससे पैदा होने वाले शोले साफ होते हैं। जैतून का तेल खाने में इस्तेमाल के लिए महफूज होता है। जैतून में तेल की मिकदार इसकी कंपोजिशन का तकरीबन 67 to 84% होती है। जैतून का तेल अहम कीमियाई मरकबात से बना होता है बशमूल ग्लिसरॉल मरकबात और फैटी एसिड्स, जिन्हें ग्लिसराइड्स कहा जाता है। नाज़रीन, फैटी एसिड तेल के बड़े पैमाने पर एक आला फीसद बनाते हैं। ओलिक एसिड जैतून और जैतून के तेल में फैटी एसिड की सबसे बड़ी फीसद के साथ साथ पैल्मेटिक एसिड की छोटी मिकदार के साथ तश्कील देता है। मज़ीद ये कि जैतून और जैतून के तेल में प्रोटीन की मोतदिल मिकदार और पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, तांबा, सल्फर और फाइबर की थोड़ी मिकदार होती है। नाज़रीन, इन अनासर को तकरीबन 1000 कीमियाई मरकबात पैदा करने की ज़रूरत होती है जो इंसानी जिस्म की फलाह व बहबूद के लिए ज़रूरी और मुफीद है। अल्लाह जैतून की कसम खाकर कुरान में 7 मरतबा इसका जिक्र फरमाता है। जैतून और जैतून का तेल चिकनाई और प्रोटीन से भरपूर होता है और कार्बोहाइड्रेट, शुगर और नशास्ता इसमें कम होता है। हदीस नबवी में जैतून और उसके तेल की बड़ी अहमियत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैतून का तेल खाओ और इसे अपने बालों और जिल्द पर इस्तेमाल करो। नाज़रीन, अब मैं आपको जैतून के तमाम फ़वाइद के बारे में बताऊंगी। नंबर 1, दिल के फ़वाइद। दिल की सेहत को बेहतर बनाता है, इजाफी कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है और खून के दबाव को कंट्रोल करता है। नंबर 2, ये वज़न में नुमाया कमी लाता है। नंबर 3, कैंसर की रोकथाम में नुमाया किरदार अंजाम देता है। नंबर 4, ये मुख्तलिफ इक़साम के दर्द को कम करता है। नंबर 5, जिल्द को बेहतर बनाता है। नंबर 6, बालों की सेहत को बेहतर बनाता है। नंबर 7, एलर्जी को कम करता है। नंबर 8, हाजमे को बेहतरीन बनाता है। नंबर 9, आंखों की सेहत को बेहतरीन बनाता है। नंबर 10, विटामिन ई का अजीम जरिया है। नंबर 11, हड्डियों की सेहत को बढ़ाता है। नंबर 13, सोजिश से लड़ता है। नंबर 14, खून के जमने को रोकने में मदद करता है। लिहाजा मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस मुबारक फल और इसके तेल का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए ताकि मौजूद वाफिर फ़वाइद से फ़ायदा उठाया जा सके।